हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग से पहले की तैयारी की, या फिर कहें तो होमवर्क। 9-15 के पहले क्या क्या तैयारी करें। जो लोग बिना तैयारी के बाजार में उतरते हैं उनका हाल बहुत ख़राब रहता है। वो सही डिसीजन नहीं ले पाते और गलत ट्रेड लेकर लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते हैं? अगर आप भी बिना तैयारी के ट्रेडिंग करते हैं तो सावधान हो जाएं। ये आपको किसी दिन भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बात को ध्यान से सुनें और समझें। हम मार्केट खुलने से पहले क्या-क्या करें और क्या-क्या ना करें, उस पर बात करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट करते जाएं। मैं आपको 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। हमारा पहला पॉइंट है ग्लोबल मार्केट। भारतीय बाजार को यूएस मार्केट के प्रभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि ये एफपीआई और एफआईआई इन्वेस्टमेंट भारतीय मार्केट को प्रभावित करता है। यह सब यूएस स्टॉक इंडेक्स जैसे नैस्डैक, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और निफ्टी और सेंसेक्स पर S&P 500 के प्रभाव होता है। चाइना का बाजार, सिंगापुर का बाजार प्रभाव डालता है इनके साथ व्यापार के कारण। दूसरा पॉइंट है न्यूज। न्यूज के लिए आप मनी कंट्रोल और द इकोनॉमिक टाइम को देख सकते हो। बाजार के उतार चढ़ाव को समझ सकते हो। बहुत सारे न्यूज चैनल है साथियों, जहां बाजार को प्रभावित करने वाले घरेलू कारण को जान सकते हो। तीसरा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड। मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए आप तकनीकी विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे चार्ट और इंडिकेटर का उपयोग करके बाजार का रुझान समझ सकते हैं। कौन कौन सा इंडिकेटर देखें, आओ जानते हैं। मूविंग एवरेज, आरएसआई और बोलिंजर बैंड का उपयोग कर सकते हो। डेटा विश्लेषण और ग्राहक प्रतिक्रिया का अवलोकन भी कर सकते हो। चौथा पॉइंट है कंपेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करने के लिए आप इनके अलग अलग क्षेत्रों, शेयरों और प्रदर्शन को ध्यान में रख सकते हैं। निफ्टी 50 सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बैंक निफ्टी 12 शीर्ष बैंकिंग और वित्तीय शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। निफ्टी 50 में कौन कौन से क्षेत्र आता है देखते हैं। आईटी क्षेत्र, एफएससीजी, फार्मा आदि। बैंक निफ्टी, बैंक वित्तीय सेवा और बीमा कंपनियां आदि। चार्ट पैटर्न, पांचवा पॉइंट है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ट्रेड करते हो तो आपको चार्ट पैटर्न आना ही चाहिए। हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न का नाम बता दे रहा हूँ। विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो। हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, राउंडिंग बॉटम आदि। हमारा छठवां पॉइंट है डे हाई, लो एंड ओपन क्लोज। मार्केट में डे हाई और डे लो रणनीति एक इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति है। तो आप मार्केट में हाई एंड लो को अवलोकन कीजिए। मार्केट कब कब हाई रहता है और कब कब लो में रहता है। इसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम में चार्ट देखना जरूरी है। मार्केट का चाल समझना बहुत अति आवश्यक है। साइड में मार्केट में कभी भी ट्रेड ना लें। सातवां पॉइंट है टाइम फ्रेम। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए। इससे मार्केट का चाल समझ में आता है। मैं चार्ट का अवलोकन 1 आवर टाइम फ्रेम एवं 1 डे का टाइम फ्रेम से करता हूँ, और बाय या सेल के लिए 5 मिनट का चार्ट का उपयोग करता हूँ। आप भी बाय सेल करने से पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहेगा। हमारा आठवां पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल समझते हैं आप? चलो मैं ही बता देता हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने साथ एक डायरी रखता है और हर एक चीज को नोट करता है, जैसे कब बाय किया, कब सेल किया, कब ट्रेड लिया और सेल किया तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितना कितना सेट किया, कौन सा इंडिकेटर का उपयोग किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, और कारण किस कारण लॉस हुआ, सब नोट करना है। ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। कई लोग 8-10 ट्रेड ले लेते हैं
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 2-3 ट्रेड ही लेना चाहिए। बिगिनर हो तो ओनली 1 ट्रेड ही लेना चाहिए। हर एक चीज़ को नोट करना चाहिए। इसी को ट्रेडिंग जनरल कहते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो रोज़ लिखते हैं। आप भी प्रतिदिन लिखें। कुछ दिनों के बाद आप फ़र्क महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।